हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बड़े ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग बहुत दिन से मुझसे पूछ रहे थे कि सर UP SSC वीडियो का कुछ कीजिए, कुछ बताइए, क्या जानकारी है क्या नहीं है, ये वो बहुत सारी चीज़ें। पर जब तक कोई भी मतलब क्लू नहीं मिलता या कुछ सटीक जानकारी जैसा कुछ नहीं मिलता या कोई मतलब एक तरह का अच्छा संकेत नहीं मिलता या कोई संकेत नहीं मिलता, तब तक ऑथेंटिसिटी आती नहीं है। और जब तक ऑथेंटिसिटी नहीं आती है तो आपके समक्ष किसी भी टॉपिक को लेकर उपस्थित होना एक पाप के बराबर ही आप कह सकते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग मतलब UP SSC वीडियो के री एग्जाम की बहुत दिन से वाट देख रहे हैं, क्योंकि एक तो इसमें पैट वाला चक्कर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पिछले बार पैट का एग्जाम नहीं दिए थे, इस बार तो दे दिए होंगे, ठीक है। और क्योंकि वीडियो की पोस्ट को पाना ही एक मतलब बहुत लोगों का सपना होता है। पहले वो पूरी की पूरी गड़बड़ हो गई, 2018 से रुकी पड़ी है, 2022 पूरा चला गया, तो ऑलमोस्ट 3-3.5 साल हो चुके हैं और अब तक भर्तियां कुछ पता नहीं है। जबकि हाई कोर्ट और आपके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सारी की सारी मतलब इसको क्लियरेंस दिया जा चुका है कि इसकी पुनः परीक्षा करवाई जानी है, परंतु फिर भी आयोग के द्वारा कोई भी जानकारी आपके और हमारे बीच में साझा नहीं की गई। बस केवल इतना कह दिया गया है कि जल्दी ही इसके बारे में अपडेट किया जाएगा। परंतु अभी जो मतलब खबर जो मुझे पता लगी है, ठीक है, जो मुझे पता लगी है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। किसने बताई है? कि आयोग से संबंधित ही कुछ लोग रहते हैं, वही मतलब एक जानकारी देते हैं जो आयोग में बात चलती रहती है, ठीक है ना, ये बात होती है। अब ये कितनी हद तक सच्ची होती है, कितनी हद तक नहीं होती, तो ये बात है। अब उन्होंने 2 एग्जाम के बारे में मुझे जानकारी दी है, जिनको आप शुभ संकेत की तरह से भी कह सकते हैं कि आपकी परीक्षा मार्च के आसपास हो जाने के चांसेस हैं। 2 परीक्षाओं का उन्होंने जिक्र किया। पहला तो आपका जिक्र किया UP SSC वीडियो री एग्जाम का, और दूसरा जो जिक्र किया वो वन दरोगा की परीक्षा का जिक्र किया कि ये दोनों की दोनों परीक्षाएं आपकी मार्च के आसपास संभावित हैं। अब इनमें से कौन सी पहले होगी, कौन सी बाद होगी, ये तो डिपेंड करता है आपके UP SSC पर, ठीक है। UP SSC ने अभी कल भी परसों आपके 2019 लोअर PCS का रिजल्ट घोषित कर दिया है। तो आयोग जो है वो अपने काम में लगा हुआ है। और एक बात मैं आपको बता दूं, 2023 में सबसे ज्यादा तेजी, सबसे ज्यादा ये देखो, सबसे ज्यादा तेजी, सबसे ज्यादा वैकेंसी और सबसे अच्छा काम देखने को मिलेगा, क्योंकि 2023 के बाद यहां पर क्या है, आपका 2024 है और 2024 में क्या है, आपके लोकसभा के चुनाव है। तो जब चुनाव आता है तो बच्चों की याद आती है, क्योंकि उनसे वोट लेने होते हैं। तो अभी आपको क्या मान के चलना है कि भाई आपका एग्जाम जो है वो मार्च में प्रस्तावित है, मार्च में ये बात मतलब आयोग में आपकी चल रही है। यदि आपने अपनी कॉपी किताबें बंद कर रखी हैं तो मेरे हिसाब से आपको अपनी कॉपी किताब निकाल देनी चाहिए, क्योंकि आप देखो दिसंबर ऑलमोस्ट 15 दिन जा चुके हैं, ठीक है। आधा आधा आपका दिसंबर बचा हुआ है, उसके बाद आपका जनवरी बचा हुआ है, फरवरी बचा हुआ है। अगर आप मोटा मोटा समय लो तो आपके पास 2.5 महीने का समय शेष है, और 2.5 महीने के अंदर आप UP SSC वीडियो के एग्जाम को आराम से क्रैक कर सकते हो, क्योंकि इसमें 3 ही सब्जेक्ट है, हिंदी पूरी है, सब कुछ हिंदी में सब कुछ है। मुझे सिलेबस के बारे में बोल रहे थे, सिलेबस के बारे में 1-2 दिन में वीडियो अपडेट करूंगा मैं, और अभी हिंदी के बारे में बात करेंगे, सब कुछ है, ठीक है। और उसके बाद आपका GS है, और GS के बाद आपका रीजनिंग है, रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन आपके मैथ वगैरह के आ जाएंगे। तो मतलब 3 सब्जेक्ट हैं आपके, और 3 सब्जेक्ट में सबसे बड़ी बात है मैथ बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है, तो मैथ है ही नहीं है, तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। तो आप लोगों के लिए हिंदी क्लासेस हम लोग कल से शुरू करने वाले हैं। और देखो, हिंदी 2 एग्जाम अभी अपने सामने है, एक तो आपका UP पुलिस का एग्जाम सामने है और दूसरा आपका ये वीडियो का एग्जाम सामने है। इन दोनों को टारगेट करते हुए, क्योंकि इसमें भी पूरी हिंदी आएगी और इसमें भी पूरी हिंदी आएगी, तो देखो मैं अकेला ही हूं, मैं हर एग्जाम के लिए अलग अलग क्लास नहीं चला सकता हूं, पढ़ाना मुझे सेम ही है। तो आप लोगों को क्या काम करना है, UP पुलिस है ना, UP पुलिस और UP SSC वीडियो की जो क्लास कल से चालू हो जाएगी। कल हम शुरू करेंगे कहां से, वर्णमाला से, ठीक है, वर्णमाला से चालू करेंगे। और देखो मेरा स्वभाव आपको शायद पता हो, मैं 2-2 घंटे की 1.5-1.5 घंटे की वीडियो ना बनाना पसंद करता हूं, और मुझे सच में बहुत आलस से आता है, क्योंकि मुझे बनाने में आलस से आ जाएगा तो आपको देखने में क्यों नहीं आ जाएगा। तो वर्णमाला जो है हम 2-3 भाग में पूरी करेंगे, और जो वीडियो रहेगी वो 20-30 मिनट के आसपास रहेगी, इससे लंबी वीडियो नहीं रहेगी, ठीक है। और फालतू की बातें आपको पता ही है राम जी की पाठशाला पर बिल्कुल भी नहीं होती है, तो पूरा का पूरा कंटेंट आपको मिलेगा। साथ में अभी हिंदी के बारे में बात कर लेते हैं। हिंदी, अगर आप हिंदी पढ़ लोगे ना
एक बार हिंदी मुझसे पढ़ लोगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि हिंदी का स्तर क्या होता है, किस तरह हिंदी पढ़ाई जाती है। बहुत लोग पढ़ाते हैं हिंदी, उनकी कोई बात नहीं है, सब अपने अपने स्तर से अच्छी पढ़ाते हैं, पर जब आप हिंदी राम जी की पाठशाला से पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा क्या स्तर है, किस तरह से हिंदी पढ़ाई जाती है और किस तरह से पढ़ करके लोग यूपीएसआई में सेलेक्ट हुए हैं और किस तरह डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं, हर एक बारीकी। और अब तो मैं और भी ज़्यादा अपडेटेड कंटेंट आप तक पहुंचाने वाला हूं। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि आपको पूरे अंक चाहिए, तो अब ये बात करते हैं हिंदी में पूरे अंक कैसे लाएं। तो उसको 3 जगह आपको बांट देना है, ठीक है। एक तो आपको इसको व्याकरण के हिस्से में बांट देना है, दूसरा आपको इसको शब्दावली के हिस्से में बांट देना है और तीसरा आपको इसके साहित्य के हिस्से में बांट देना है। यद्यपि एक बार मैंने साहित्य को पढ़ा रखा है पूरे क्रम से, 20-20, 22-22 मिनट, 30-30 मिनट की वीडियोज है, 23 वीडियोज हैं, उनका लिंक मैं यहां पे दे दूंगा। आप पढ़िए, आपको इतना मजा आएगा और आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो साहित्य आप वहां से 2-3 दिन में ही कवर हो जाएंगी, इतना इंटरेस्ट आपको आ जाएगा। शब्दावली के लिए, जिसमें शब्दावली में आपका क्या है, इनके नोट्स भी मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, हिंदी साहित्य के और व्याकरण के, ठीक है, इनको बहुत जल्दी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। और देखो उनके लिए कुछ ना कुछ शुल्क मैं रखूंगा जरूर, क्योंकि ये क्लासेस आपके लिए फ्री हैं और चैनल को चलाने के लिए देखो भाई बहुत सारी चीजें होती है, टाइपिस्ट ये वो बहुत तमाम चीज़ें रहती हैं। तो जगत का उद्धार आवश्यक है, पर ऐसा ना हो कि भाई अपना ही घर उजड़ जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो कुछ ना कुछ शुल्क हम उसके लिए रखेंगे, तो उस शुल्क को देकर के आप उस पीडीएफ को ले सकते हैं और बहुत बेहतर क्वालिटी में वो पीडीएफ आपके सामने पहुंचेंगी, ठीक है। व्याकरण, शब्दावली, साहित्य। शब्दावली में आपको किस किस चीज़ को रख लेना है, तत्सम तद्भव रख लेना है, आपका वर्तनी, और वर्तनी को भी इसमें रख लेना है, ठीक है। आपका पर्यायवाची, समानार्थी, अनेकार्थी, विलोम, तत्सम तद्भव, वाक्यांश के लिए एक शब्द, इस प्रकार जितने भी हैं, श्रुतिसम, भिन्नार्थक शब्द हुए, तो जितने भी ये शब्दावली हैं, इनको आपको प्रतिदिन के आधार पर इनको थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ते जाना है, रिवीजन करते जाना है। मैं भी कठिन शब्दों की सुंदर और सरल व्याख्या के सामने आपके सामने लेकर उपस्थित हो जाऊंगा। और व्याकरण तो जब मैं पढ़ा रहा हूं, आप व्याकरण पढ़ते जाइए, नोट्स आप बनाते जाइए, अपने भी आपको वैसे भी नोट्स मिलेंगे। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपको फुल ऑन फुल मार्क्स मिलेंगे, ये मेरा दावा है। और एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। रही बात अब जीएस की, जीएस के लिए भी हम संयुक्त रूप से कक्षा चालू करेंगे, परंतु पहले एक विषय को हम पूरा कर लेते हैं। एक विषय को मतलब एक क्रम से चलाना शुरू कर देते हैं। जब एक विषय क्रम से चलने लगेगा, फिर दूसरे विषय को भी हम क्रम से चलाना शुरू कर देंगे। तो ये सारी की सारी बातें हैं। उम्मीद है आपके अंदर आशा की कोई किरण जगी होगी, और जगी है तो अपनी कॉपी पेन और किताबें उठाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। पेड कोर्सेज के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। आप कहेंगे सर आप बेच नहीं रहे हो, तो आप ये भी नहीं, तो आप दूसरों को भी खरीदने नहीं देंगे क्या? आप खरीद सकते हैं, आपकी इच्छा है, परंतु उसमें पढ़ाई कम और समय व्यर्थ ज़्यादा होता है। चाहे आप मुझे भी ना देखें, आप अपनी किताबों से ज़्यादा मोहब्बत करें, चाहे मुझे भी ना देखें, अनसब्सक्राइब कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप अपनी किताबों को ज़्यादा पढ़ें। किताबों से ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, क्योंकि किताबों में आप आधा घंटे में इतना कंटेंट आप अपने दिमाग में ले जा सकते हो, परंतु ऑनलाइन क्लासेस जो घंटों घंटों की होती हैं और पूरे पूरे दिन क्लास चलती हैं हर सब्जेक्ट की, उनकी फिर प्रैक्टिस यूट्यूब पे चलती हैं, उनसे आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। उससे भला हो रहा है तो उस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट का ही हो रहा है, बाकी किसी का नहीं हो रहा है। जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको मैं एग्जाम टाइम में आपके समक्ष लेकर उपस्थित हो जाऊंगा और आपको लगेगा कि वहां से प्रश्न आपको देखने के लिए मिले हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी सारी बात समझ में आई होगी। खरी है, सच्ची है, कड़वी हो सकती है, थोड़ा सा हजम कर लीजिए, क्योंकि रोग को मिटाने के लिए वैद्य कड़वी दवाएं देता है। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।